हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने न्यू चैप्टर पे सरफेस एंड वॉल्यूम पे। आज हम अपना न्यू कंसेप्ट न्यू चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होता है? जिसकी डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, जिसकी डेफिनेट शेप है, जिसका डेफिनेट वॉल्यूम है, जिसका डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। तो हम इसकी स्टडी करने वाले हैं, इस चैप्टर में देखने वाले हैं क्या क्या मेन फॉर्मूले हैं। आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। इसे हम 3 पार्ट में कवर करेंगे, 3 पार्ट में 3 डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम करेंगे और उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। शुरू करने से पहले जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा वॉल्यूम। हम शुरू करने जा रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। देखिए, अब सॉलिड की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड की बात होने जा रही है। सॉलिड का वो पता है कि वो क्या होता है? सॉलिड कुछ नहीं, एक डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर होता है। सॉलिड इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर। उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं, जिसके बाद डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर होता है। अब कौन कौन से आते हैं, कैसे कैसे डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर आते हैं? तो सबसे पहले तो आपका आता है क्यूबॉइड आता है। सबसे पहला शेप कौन सा आ गया आपके पास? क्यूबॉइड की बात करते हैं। सबसे पहला क्यूबॉइड का क्या होता है कि रेक्टेंगल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, 4 रेक्टेंगल से मिलकर बने हुए, उनको हम कहते हैं। देखिए जरा, ये आपके रेक्टेंगल हो गए। ठीक है, इसका क्या है? एक प्रॉपर डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर होता है। इसकी अब क्या गिवन होता है? एक का वो प्रॉपर वे से मालूम है, इसका एक लेंथ होगा। ठीक है, इसका दूसरा क्या होगा आपके पास? ब्रेथ होगा, और एक इसकी हाइट होगी। उसे हम कहते हैं क्यूबॉइड। सबसे पहले इसका यदि मैं टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहूं, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? अब देखिए जरा, आपका कोई रूम होगा, तो रूम के क्या होंगे? एक सामने, एक पीछे, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे। रूम होगा आपका। रूम में क्या होगा कि आप यदि इस सामने वाला जो एरिया होगा, इस एरिया के बराबर होगा। जो इस वाले एरिया होगा इसके बराबर होगा, जो ऊपर होगा वो नीचे वाले के बराबर होगा। उस एरिया को निकालते हैं। तो यदि मैं बोलूंगी यदि मैं लेता हूं सिंपल L इंटू H लेता हूं, तो कितने टाइम होगा? 2 होगा। 2 इंटू L इंटू H, क्योंकि एक लेंथ और एक हाइट। सेकंड प्लस यदि मैं इस सामने वाली वॉल के लेता हूं, तो सामने वाली वॉल पे क्या होगा? 2 इंटू H इंटू B, प्लस यदि मैं सरफेस ऊपर नीचे छत के नीचे के लेता हूं, तो क्या होगा? L इंटू B। ये भी कितने हैं आपके पास? 2 है। तो यहां से क्या हो गया? अगर 2 कॉमन आ गया तो बचा क्या? L इंटू H प्लस H इंटू B प्लस L इंटू B। तो ये आपका बना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। नेक्स्ट यदि मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई। यदि मैं कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, आपके पास कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, तो कर्व सरफेस एरिया की बात करो तो इसका क्या होगा आपके पास? आपका ये ऊपर और नीचे हट जाएगा, तो रह क्या जाएगा? 2 इंटू L इंटू H प्लस H इंटू B। तो ये आपका क्या? कर्व सरफेस एरिया। इसमें ध्यान ये चीज है, जैसे बॉक्स होता है, बॉक्स का क्या होगा? उसके ऊपर वाला हिस्सा खाली होगा, नीचे कुछ तो एरिया होगा, उसको भी हम ऐड करते हैं। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? जिस एरिया को आप टच कर सको उसे हम क्या कहते हैं? सरफेस एरिया कहते हैं। जितने भी एरिया को आप टच कर पा रहे हो ना, उसे हम सिंपल कहते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाता है सरफेस एरिया, जितने भी आप कहते हो। अब आता है, मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम कुछ नहीं, वॉल्यूम होता है कैपेसिटी, कि उस बॉक्स के अंदर कितनी बुक्स या कितना मटेरियल आ सकता है, या रूम के अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। तो जो वॉल्यूम कुछ नहीं, कैपेसिटी के बारे में बताता है। यदि इसका मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूं तो क्या होगा? L इंटू B इंटू H, LBH। अच्छा, एक चीज याद रखना है, आपने एक नोट डाउन करके चीज लिखनी है। इसी यहाँ नोट डाउन करना शुरू करेंगे और यहाँ हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या है? जब वॉल्यूम होगा, यदि मैं किसी भी बेस एरिया को यदि मैं हाइट से मल्टीप्लाई करता हूं, किसी भी बेस एरिया को यदि मैं हाइट से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या बनता है? वो वॉल्यूम बनता है। आप कहोगे सर कैसे, भैया कैसे? तो कुछ नहीं, आप देखिए इसका बेस एरिया क्या होगा? L इंटू बी होगा। इसका बेस एरिया L इंटू बी होगा। हाइट कितना है इसका? H।
तो L इंटू बी इंटू एच क्या आ रहा है आपका वॉल्यूम आ रहा है। तो जब भी आपका बेस एरिया फाइंड करने को बोले या बेस एरिया दे रखा हो, यदि आप उसको हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके किसके इक्वल होगा वॉल्यूम के इक्वल होगा। स्पेशली सिलेंड्रिकल के केस में बहुत बार पूछा जाता है या क्या नाम है क्यूबॉइड के केस में पूछा जाता है, तो यहाँ पे नोट डाउन करके रखना है। अब बात है डायगोनल की। डायगोनल की यदि मैं बात करता हूं, यदि मुझे डायगोनल निकालना है यहां से लेकर इसके तक, यदि मुझे इसका डायगोनल निकालना है तो डायगोनल निकालने का जो फॉर्मूला होगा इसका डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, ये होगा रूट ऑफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, रूट ऑफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। ये क्या होगा डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड होगा। तो ये हमारा सरफेस एरिया किसका आ गया क्यूबॉइड का आ गया। नेक्स्ट आता है क्यूब। नेक्स्ट बात करता हूं मैं क्यूब की बात करता हूं। तो क्यूब क्या होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या हो इक्वल हो, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या आपस में इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं क्यूब कहते हैं। क्यूब क्या कहते हैं उसको क्यूब, जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या है इक्वल है। ये आपका ए लेंथ दे रखा है, ठीक है, ये आपका ए भी आपको क्या दे रखा है ए दे रखा है, ये भी आपको क्या दे रखा है ए दे रखा है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही ए है। तो सिंपल यही आपका फॉर्मूला बनता है। यदि टोटल सरफेस एरिया को यदि मैं बोलूं तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, यदि आप एल की जगह ए इसकी जगह ये सब वैल्यू डालोगे तो वो क्या बनेगा 6a स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा आपका 6a स्क्वायर बनेगा। टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा आपके पास 6a एरिया। यदि मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूं, कर्व सरफेस एरिया की यदि मैं बात करता हूं तो ये क्या होगा आपके पास 4a स्क्वायर होगा। कितना होगा ये 4a स्क्वायर। यदि मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम क्या होगा आपके पास a क्यूब होगा। यदि मैं डायगोनल ऑफ क्यूब की बात करता हूं, डायगोनल ऑफ क्यूब की बात करता हूं तो क्या होगा ये a रूट ऑफ 3 होगा। तो देखिए आपके पास ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको पता रहने चाहिए। तो ये हमारा एक आ गया क्यूबॉइड का, ये आ गया हमारा क्यूब का। और भी हमारे पास डेफिनेशन स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल होता है, राइट हैंड सिलेंडर होता है, राइट सर्कुलर कोन होता है, स्फीयर होता है, हेमिस्फीयर होता है। तो कम से कम आप इसे एक बार नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट दीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड कराता हूं। चलिए आपने दोनों नोट कर लिया, आपने मैंने क्यूबॉइड कराया, नेक्स्ट क्यूब। अगला आता है हमारे पास सिलेंडर। अगला हमारे पास क्या आता है सिलेंडर आता है। इसे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ऐसा, क्या होता है जो सिलेंडर होता है, जो इसका बीच का जो एंगल होगा, ये देखिए आपका सिलेंडर बना, ठीक है, जो ये बीच का जो होता है ना, यहां से यदि बीच में से इसको मेजर करें तो जो यहाँ पे एंगल बनाता है ये 90 डिग्री का एंगल बना, जैसे राइट एंगल सिलेंडर भी कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं। तो ये भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ से इसका रेडियस r हो गया और इसकी हाइट कितनी हो गई h हो गई। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे मानिए आपके पास एक कागज है, मानिए ये आपको क्या है, देखिए कागज है, कागज देखिए ध्यान दीजिए कागज पे, ये क्या आपका राइट सर्कुलर है, ये क्या आपका सिलेंडर बना, देखिए क्या बना आपका ये सिलेंडर बना। अब ये सिलेंडर है तो इसका जो ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा, इसका सर्कमफ्रेंस होगा। सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर। यदि मैं सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा ये 2 पाई आर। मतलब लेंथ कितनी आएगी इसकी, सर्कमफ्रेंस को लेंथ ही बोलते हैं ना, तो लेंथ कितनी आएगी इसकी 2 पाई आर आ गई। तो इसकी लेंथ जो है सर्कमफ्रेंस, इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है 2 पाई आर। अब इसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कट किया यहाँ से कट करके इसे मैंने ओपन कर दिया। तो देखिए जरा इसकी लेंथ कितनी है 2 पाई आर और इसकी हाइट h दे रखी है। तो ये क्या रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल क्या होता है एरिया इनटू सॉरी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आपको 2 पाई आर दे रखा है, ब्रेथ इसकी कितनी दे रखी है h दे रखी है। तो इसका सरफेस एरिया कितना आ गया 2 पाई आर h। तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया तो कितना होगा 2 पाई आर h। 2 पाई आर कैसे आया, ये जो सर्कुलर बना यहाँ पे, जो आपके यहाँ सर्कुलर बन रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, जिसका जो ये लेंथ बन रहा है कितना बन रहा है 2 पाई आर बन रहा है। 2 पाई आर ये है, जब इसको मैं खोला तो 2 पाई आर ये पूरा आ गया और हाइट कितनी आ गई बस h आ गई। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया 2 पाई आर। एरिया पूछा, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, वही तो निकाला 2 पाई आर है। तो बच्चे याद करें, रट्टा मत मारो ना, समझो कि है क्या ये चीज। तो कितना आ गया बस 2 पाई आर h आ गया।
नेक्स्ट है यदि मैं बोलूं तो आप पूछोगे सर ठीक है, अब बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, अब मानिए सर्कल है मेरे पास, मैंने अगर इसको यहां से ही बंद कर दिया, इसको मैंने यहां से ही बंद कर दिया, तो क्या होगा? पाई स्क्वायर होगा। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई स्क्वायर। दोनों साइड है, मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया? तो कब थोड़ा सा गया 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई स्क्वायर। ये 2 क्यों आया? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों है, बोथ हैंड पर है। इनमें से क्या हो रहा है? पर 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, तो बचा क्या? एच प्लस आर। तो ये जो फॉर्मूला बना आपका, क्या बना? टोटल सरफेस एरिया बना। एग्जांपल के तौर पे देखिए, आपको मेरे बोतल है, देखिए ये मेरे पास बोतल है, बोतल का देखिए ये भी हिस्सा बंद है, देखिए ये भी हिस्सा क्या आपका पूरा बंद है, और नेक्स्ट देखिए ऊपर वाला भी हिस्सा क्या है? पूरा बंद है। तो ये भी तो एक एरिया होगा और ये भी तो एक एरिया होगा। तो ये एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। ये भी कितना है? पाई आर स्क्वायर। कभी इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, बोथ हैंड पर है, और इसका सरफेस एरिया जिसको मैं टच कर रहा हूं ये कितना है? 2 पाई आर है, जिसको ये मैं टच कर रहा हूं पूरा, तो 2 पाई आर से भी है, इसे भी टच कर रहा हूं, 2 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर। इन सबको मैंने क्या निकाला? टोटल सरफेस एरिया। बात समझ गए आप? क्लियर हो रहा है आपको टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है? नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? कैपेसिटी, इसके अंदर कितना पानी फिल है, कितना इसके अंदर पानी फिल है, उस हमने क्या बोला? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये आ गया होगा टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब देखिए मैं बात करता हूं किसकी? वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जब मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा हूं तो क्या होगा? ये मैंने एक चीज बोला था, आपको नोट डाउन करने को बोला था, आपने किया है कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखिएगा, आपको मैंने बोला था, क्या नोट डाउन करने को बोला था मैंने आपको, कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है कि बेस एरिया इनटू हाइट। यस या नो? बोला था आपको। इसका बताइए सर्कल का बेस एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। कंफर्म है? एरिया कितना होगा इसका? पाई आर स्क्वायर। लिखते हैं यहाँ पे कितना होगा इसका? पाई आर स्क्वायर। हाइट कितनी है बोतल की? एच, एच हाइट है इंटू एच। तो देखिए फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना आपको? तो जो बेस एरिया था, जो बोतल था, बोतल का जो ये बेस एरिया था, ये कितना था? पाई आर स्क्वायर। यदि मैंने हाइट से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये देखिए जब भी बेस एरिया आपको दे रखा और हाइट दे रखा हो तो उसका मतलब को क्या दे रखा है? वॉल्यूम बोल रहा है निकालने को। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, चीज का। ठीक है, तो आ गया समझ आपको? ये प्लीज इसको याद रखा कीजिए, बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन की। नेक्स्ट हमारा 4th टॉपिक आता है राइट सर्कुलर कोन। क्या गया? राइट सर्कुलर कोन। तो आपका एक कोन बना, ठीक है, हवा क्या बन गया? ये कोन। तो इसमें देखिए आपको एक हाइट दे रखी होगी एच, एक बेस एरिया दे, बेस का जो एरिया दे रखा होगा आर, और इसकी लेंथ दे रखी है एल। तो इस जो लेंथ एल है इसको स्लांट हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्लांट हाइट कहते हैं। उसको क्या कहता है? स्लांट हाइट। अब इसकी मैं बात करूं, कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, तो एक कर्व सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो क्या होता है? ये पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया आ गया। यदि मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या होगा? पाई आर एल। ये तो पाई आर एल, नीचे बेस भी होगा, सरफेस कुछ होगा कि नहीं होगा, तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर तो कॉमन आ गया, बचा क्या? एल प्लस आर। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? वॉल्यूम ऑफ कोन की। वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब कैपेसिटी, तो क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया। एक ही आपको याद रखना है, जो एल होता है, एल इक्वल क्या होगा? रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो उसमें जो भी है वो गिवन होगा या नहीं होगा, वहां से इसे हम फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। तो ये हमारा आ गया राइट सर्कुलर कोन। तो आपको ये समझ चीजें आ रही है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर होगा आपको? चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट दीजिए चीज का। चलिए आपने दोनों नोट डाउन कर लिया होगा, वहां समझ लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट हमारा बचा है सेकंड लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है 5th, जो हमारा फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं स्फीयर का। इतिहास में जो स्फीयर होता है, स्फीयर क्या होता है? 4 स्फीयर मिलके बने होते हैं, 4 सर्कल से मिलके बना होता है स्फीयर। उससे हम कहते हैं 4 सर्कल सब मिलके बनता है, उससे हम क्या बोलते हैं? स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये स्फीयर।
अभी 4 सर्कल से मिलकर बना होता है, या सिंपल इंट्रोडक्शन में क्या दे सकता हूँ, ये सिंपल दो दे देता है, जिससे मालूम होता है ये क्या है आपका स्फीयर है। तो 4 सर्कल से मिलकर बना है। तो सिंपल आपको पता है कि यदि मैं बात करूं आपकी सरफेस एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं, यदि आपकी सरफेस एरिया, यदि मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं या कब सिर्फ सिंपल सरफेस एरिया की बात करता हूं, तो एक सरफेस एरिया तो क्या होता है, सर्कल है, सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कितने सर्कल से मिलकर बना है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कितने सर्कल से मिलकर बनता है स्क्वायर, 4 सर्कल से स्क्वायर मिलकर बनते हैं स्क्वायर, इसलिए क्या किया जाता है 4 आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब बॉल लेना, बॉल का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक साइड वाला स्ट्रक्चर होता है। जैसे बॉल होगा ना, तो बॉल को इस साइड से बनाया जाता है, फिर एक इस साइड से बनाया जाता है, फिर इस साइड से बनाया जाता है, एक अंदर बैलेंस करते हैं, तो उसी हिसाब से जो बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है जब बॉल डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। नेक्स्ट आता है अगला आपका टॉपिक है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर आपको समझना जरूरी है। हेमीस्फीयर यूज कहां करते हैं, जैसे गुरुद्वारे हो गए, मस्जिद हो गए, मंदिर हो गए, जो गुंबद बना होता है ना, वो हेमीस्फेरिकल शेप का बना होता है। जितने भी आप गुंबद देखोगे ना, तो किस शेप का बना होता है, हेमीस्फेरिकल शेप का बना होता है। इसलिए हमारे लिए टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा नेक्स्ट आ रहा है आपका हेमीस्फीयर। क्या आ गया आपके पास, हेमीस्फीयर आ गया। हेमीस्फीयर बोलो या हेमीस्फेरिकल भी नाम देते हैं। तो हेमीस्फेरिकल क्या हो गया, देखिए ये ऐसे होता है ये, हाँ ठीक है। तो हेमीस्फेरिकल है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, यदि मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया, मैं कर्व फेस लिख देता हूं ना, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा, कर्व सरफेस एरिया, आपका कर्व सरफेस एरिया जो आएगा वो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, हाफ हो जाएगा। यदि मैं टोटल सरफेस एरिया की बात कर दूं, टोटल सरफेस एरिया की बात कर दूं, तो हाफ 2 पाई स्क्वायर तो होना ही होना है, प्लस क्या है, नीचे वाले बेस जो ऐड करोगे वो भी क्या होगा आपका सर्कल शेप का होगा, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इक्वल कितना बन गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट आता है मैं वॉल्यूम की बात करूं, किसकी बात करूं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, इसका हाफ होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका हेमीस्फीयर। तो चलिए हमारे पास यहीं तक फॉर्मूले थे। हमने अभी फॉर्मूला पर आप देखा कैसे कैसे किया जा सकता है, अच्छे से उसे बेसिक से समझने की कोशिश की। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, बेसिक फॉर्मूला नेक्स्ट टॉपिक में करनी शुरू करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं नीरज कुमार पांडे, आरएम एजुकेशन से।